और आपको बता दें, बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका से आई एक बड़ी खबर के साथ। एक अश्वेत की मौत के बाद अमेरिका में जारी हिंसा को लेकर अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि अराजकता फैलाने वालों पर वो सख्ती से कार्रवाई करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने उन राज्यों को साफ चेतावनी दी है जो राज्य उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो राज्य एक्शन नहीं ले रहे हैं उन राज्यों में सेना की तैनाती कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 25 मई को एक अश्वेत की मौत के बाद अमेरिका के करीब 40 से ज्यादा राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और जान माल को काफी नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि अमेरिका में एक अश्वेत के मौत के बाद लगातार देखा जा रहा है कि अलग अलग शहरों में हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, राइट्स हो रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं यानी कि जो हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और साथ ही साथ जिन जिन राज्यों में उनको रोकने के लिए सही कदम या कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं वहां पर सेना को तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि जो हिंसा हो रही है उसकी आज व्हाइट हाउस तक भी पहुंची, क्योंकि व्हाइट हाउस के बाहर भी लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। एक तरफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है तो दूसरी तरफ अमेरिकी लोगों का विरोध भी दिख रहा है। रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अमेरिका में लगातार इसके रुकने का नाम नहीं है। वॉशिंगटन में कल व्हाइट हाउस के बाहर जमकर हंगामा हुआ और आज भी वॉशिंगटन में लोग सड़कों पर उतर आए और अपना विरोध जताया। लोगों का विरोध जब बढ़ा तो पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। ऐसा ही हाल न्यूयॉर्क का भी रहा है और न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी हजारों लोग निकले। उनके हाथों में पोस्टर थे, बैनर थे और लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि एक बड़ी बात यह भी है कि चुनाव होने जा रहे हैं अमेरिका में और ठीक उससे पहले इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक संगठन को भी जोड़ा है और उनका आरोप है कि ये सुनियोजित तरीके से यानी कि इसे ऑर्गेनाइज तरीके से विरोध प्रदर्शन को चलाया जा रहा है। कोरोना के बाद अमेरिका दंगों की आग में झुलस रहा है। एक अश्वेत की मौत के बाद अमेरिका ऐसा दहल रहा है कि स्थिति को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। राजधानी वॉशिंगटन में प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि व्हाइट हाउस के बाहर आगजनी करने लगे। एक 131 साल में यह पहला मौका था जब व्हाइट हाउस की लाइट बंद करनी पड़ी। हालात ये हो गए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें व्हाइट हाउस में बने अंडरग्राउंड बंकर में ले जाना पड़ा। इस दौरान 60 से ज्यादा सीक्रेट सर्विस के एजेंट घायल हो गए। वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। हिंसा और विरोध की ये आग अमेरिका के कई शहरों में दिख रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। अमेरिका में हो रहे दंगे और हिंसा की वजह ये तस्वीर है। 25 मई को मिनियापोलिस शहर में पुलिस ने अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को $20 के नकली नोट देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस वाले ने उसकी गर्दन को घुटने से दबा रखा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन होने लगे। पूरा न्यूयॉर्क शहर सड़कों पर उतर आया। शिकागो में जहां तक नजर जाएगी वहां तक लोगों का ऐसा ही सैलाब नजर आएगा। लॉस एंजलिस में गुस्साई भीड़, पुलिस की जलती कार नजर आएगी। विरोध प्रदर्शन और हिंसा को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन से लोगों में काफी गुस्सा है। यहां तक कि पुलिस विभाग के एक खेमे में भी जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई घटना को पुलिस की जाति मान रहा है। यह तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। अमेरिका के नेब्रास्का में कुछ पुलिसकर्मियों ने कुछ इस अंदाज में जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों का सपोर्ट किया। जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी शब्द थे, आई कैन नॉट ब्रीथ,
cannot breathe. I cannot breathe. अब इसी नारे के साथ पूरे अमेरिका में आंदोलन चल रहा है। शुरू में जो आंदोलन शांतिपूर्ण था, अब वो हिंसक हो गया है। पुलिस पर हमले किए गए। दुकानों को लूटा गया। ज्यादातर वो दुकानें और शोरूम लूटे गए जो व्हाइट्स यानी श्वेतों के हैं। ये नाइक के एक शोरूम की तस्वीर है जहां से लोग सामान लूटकर भाग रहे हैं। जिसके हाथ में जो आया उसे लेकर भाग गया। इसी तरह लुइस वुटन कंपनी के शोरूम को भी लूट लिया गया। इस कंपनी के लेडीज हैंडबैग की कीमत हजारों डॉलर से शुरू होकर लाखों डॉलर तक में जाती है। लेकिन सैकड़ों लोग शीशा तोड़कर शोरूम में घुस गए और बैग लूटकर भाग गए। एक शख्स 3-4 बैग लेकर भागा। व्हाइट्स की न सिर्फ दुकानें लूटी गईं, उनके साथ मारपीट भी की गई। ये महिला अपने पति के साथ एक दुकान के बाहर खड़ी थी। इस दौरान दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया। 4 लोग एक महिला को पीट रहे थे। महिला चुपचाप खड़ी थी, किसी तरह का विरोध नहीं कर रही थी। हिंसक भीड़ ने पहले उसकी दुकान पर हमला किया और फिर पीटना शुरू कर दिया। पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया। अल्बामा स्टेट के बर्मिंघम शहर में एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा था। तभी भीड़ में से एक शख्स ने जर्नलिस्ट के सिर पर बोतल से हमला कर दिया। इसके बाद एक और शख्स आया और उसने जर्नलिस्ट पर घूंसों की बरसात कर दी। अमेरिका के कई राज्यों में पुलिस पर भी हमले की कोशिश की गई। न्यूयॉर्क में पुलिस की 2 गाड़ियां जा रही थी। तभी आंदोलनकारियों ने बैरिकेडिंग लगाकर इन गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस वालों ने दोनों गाड़ियों को आगे बढ़ा दिया। ऐसा लगा कि फिर कोई अनहोनी होगी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। अमेरिका में हफ्ते भर से हो रही हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 140 शहर हिंसा के शिकार हैं। 20 राज्यों में नेशनल गार्ड के सैनिकों की तैनाती कर दी गई है।